गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं कि किस तरह से हिंदी का जो पेपर होता है हमारा, जो बोर्ड में हम लोग मार्क्स उसमें ला सकते हैं। यानी कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्क्स को लाना, क्योंकि लिखते सब है, पढ़ते सब है, लेकिन मार्क्स लाने का तरीका अलग होता है। यानी कि मार्क्स आता है, मार्क्स किसको आता है? अच्छा, जो स्मार्ट वर्क करता है। यानी कि क्या, लिखने का तरीका सबको है, सब लिखते हैं और पढ़ते भी सब है और पढ़ा हुआ लिखते भी है, लेकिन मार्क्स हर किसी को नहीं आता है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है कि किस तरह से मार्क्स लाया जाए, यानी कि मार्क्स लाने का तरीका जो है आज हम लोग सीखेंगे। क्योंकि पूरा साल भर हमने पढ़ा है, अब कुछ ही महीनों में क्या है, हमारा जो है एग्जाम आने वाला है। तब ये एग्जाम को हमें किस तरह से तैयारी करना है, और ये मूवमेंट होता है, यानी कि जो जनवरी फरवरी का महीना होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं और ज्यादा प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा मार्क्स और भी अच्छी तरीके से आ सके। तो आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हमें मार्क्स लाने के लिए हमें पढ़ना होगा और किस तरह से हमें क्या है तैयारी करनी होगी। तो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा हिंदी के बारे में, इसी तरह बाकी भी और सब्जेक्ट का होता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। देखो, एक सिंपल सा है कि आज हमको पता है कि हमारा जो पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स के लिए पेपर होता है, 20 मार्क्स हमारा स्कूल्स के लिए होते हैं, वो हमारे इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो आप स्कूल में किस तरह से बिहेव करते हैं उसके हिसाब से आपका जो है 20 में से जो है मार्क्स आपको दिया जाता है। प्लस आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हमारा जो है 80 मार्क्स के लिए, यानी क्या है 80 मार्क्स में से हमें किस तरह से लाना है, यानी कि मैक्स टू मैक्स हमारा जो है 77 मार्क्स तक हम लोग हिंदी में ला सकते हैं। 80 में से 77, तो वो 77 आता कैसे? करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान देना पड़ता है, और उसके साथ आपको क्या है प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। समय आ चुका है मेहनत का, अब से मेहनत स्टार्ट कर दो। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे और कहां से कितना मार्क्स मिलता है। तो हमारे हम सबकी को पता है कि हमारा जो है टेक्सचुअल जो होता है हमारा टेक्स्ट बुक से होते हैं, जिसमें हमारा जो है लेसन, पोयम और हमारा रैपिड, यानी क्या है जो अगर हम लोग हिंदी में कहा जाए तो गद्य पाठ, पद्य पाठ और पूरक पठन, जिसमें से गद्य पाठ जो होता है हमारा जो है 20 मार्क्स के लिए होता है। जो है गद्य पाठ हमारा जो है 20 मार्क्स उसमें हमारा कवर होता है। 20 मार्क्स के लिए हमारा मार्किंग होता है। क्या है टोटल हमको जो है क्वेश्चन हमारे आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं। टोटल हमारे जो है टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 जो होता है, प्रश्न क्रमांक 1 जो होता है वो हमारा लिए आता है 20 मार्क्स के लिए। 20 मार्क्स में भी डिवाइड किया गया है। 20 मार्क्स में डिवाइड किस तरह से किया गया है? क्वेश्चन नंबर जो है 1 का अ आपको आता है 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर आ 8 मार्क्स के लिए, और इसमें ई 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर पहले का अ 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर पहले का आ 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर पहले का ई 4 मार्क्स। तो यहां पे हमारा जो है ना ये पहला यानी कि अ और आ जो होता है ये पूरा हमारा जो होता है टेक्स्ट बुक से, जो हमारी किताब होती है उसके अंदर से क्वेश्चन जो है 8-8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो सर ये थर्ड वाला कहां से आता है? ये थर्ड वाला हमें जो है हमारे नॉलेज के लिए ये आता है हमारा अपठित जिसे कहते हैं, यानी क्या है जो हमारे क्या है सिलेबस से जो है बाहर रहता है, लेकिन हमारे जो है सोच के परे नहीं है। हमारा क्या है सोच के हिसाब से ये जो 4 मार्क्स के लिए दिया गया है। अब इसे कम जो है लाना किस तरह से, यानी इसमें मार्क्स किस तरह से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अ में जो है 1-1 मार्क्स जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे, सब क्या है 2-2 मार्क्स के लिए। तो ये क्या है जो है 2 × 4 तो आपका बन जाता है 8 मार्क्स। सब क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए रहेंगे। इस तरह से 4 क्वेश्चन आते हैं, चारों क्वेश्चन को आपको 2-2 मार्क्स मिलता है, और ये सब चीजें क्या है आपको बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर आ में भी सेम आएंगे, 2 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन रहेंगे, 8 मार्क्स बनता है। क्वेश्चन नंबर ई जो आता है जो हमारा अपठित होता है, यानी क्या है जो हमारे सिलेबस से बाहर का रहता है, वो भी आता है हमारा जो है 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन। इस तरह से जो है हमारा जो है ये 20 मार्क्स जो है हमारा कवर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें 3 पार्ट दिया गया, 8, 8, 8, 4 करके दिया गया है, जो हमारा 20 मार्क्स कवर करता है। दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक
2। प्रश्न क्रमांक 2 आता है, ये हमारा आता है पद्य विभाग से। पद्य विभाग यानी कि जो हम लोग पोयम जिसे कहते हैं, तो पोयम से हमको आता है जो है 12 मार्क का क्वेश्चन यहां से रहता है। 12 मार्क का क्वेश्चन जो है, ये 12 मार्क का क्वेश्चन में भी हमको क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अ और आ, यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो सीधी सीधी बात है 6 मार्क और 6 मार्क। सब जिस तरह से यहाँ पे आपको 2-2 मार्क के लिए मिला क्वेश्चन, 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन मिले, यहाँ पे भी आपको 2-2 मार्क के लिए, यानी ये क्या है, 2 मार्क का 3 क्वेश्चन, 2 मार्क का 3 क्वेश्चन, इस तरह से आपका क्या है 6-6 मार्क यहाँ पे कवर होता है। देखेंगे बाद में कि किस तरह से इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से। इसी तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 3 आता है, जो भी हमारा आता है जो है हम लोग पूरक पठन कहते हैं, जो रैपिड सेक्शन होता है, पूरक पठन होता है, उसमें हमको आते हैं 8 मार्क के लिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी सेम अ और आ, यानी क्या है, सीधी सीधी बात हो गई, 4 मार्क है तो ये नहीं कि 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे। यानी क्या है, जिसमें कहा गया 2 मार्क का 2 क्वेश्चन, 2 मार्क का 2 क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा जो है ये हमारा सेक्शन जो है पूरा का पूरा किससे, हमारा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। ये पूरा का पूरा हमारा टेक्स्ट बुक जो हम लोग पढ़ते हैं, लेसन, पोयम और रैपिड, यानी क्या है, गद्य पाठ, पद्य पाठ और पूरक पठन, ये 3 जो है हमारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये 40 मार्क जो है, सॉरी टोटल 40 मार्क आपका हमारा टेक्सचुअल बन जाता है, जिसमें से 20 मार्क, 12 मार्क, 8 मार्क करके ये आपका जो है सेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक हमारा 4 आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, हमारा व्याकरण सेक्शन, यानी जो हम लोग ग्रामर सीखते हैं, ये ग्रामर जो है हमारा आता है, ग्रामर हमारा आता है 14 मार्क के लिए। ये 14 मार्क पूरा का पूरा आपके हाथ में। आप यहां पे भी कुछ करते हो तो कहीं पे भी थोड़ा बहुत जो है मार्क्स कट किया जा सकता है, लेकिन यहां पे आपकी गलती हुई तो पूरा मार्क्स कट होगा, अगर आपने सही लिखा तो पूरा मार्क्स आपका। और ये बहुत ही सिंपल होता है, और सिर्फ क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली रहती है, क्योंकि क्या है, जो भी चीजें यहाँ पर ग्रामर में दी जाती है, ये हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 14 मार्क जो है दिया गया है, वो किस प्रकार दिया नहीं, क्या टोटल इसमें 11 क्वेश्चन आएंगे। नहीं क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे आपको टोटल इसमें 11 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 11 क्वेश्चन में से आपका जो है करीबन 1-1 मार्क का जो है हम लोग जो पढ़ते हैं शब्द भेद, पता है शब्द भेद जो हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, यानी कि एक टॉपिक अगर पढ़ते हो, वो टॉपिक सीधे आपको क्या करता है, 4 मार्क कवर कर देता है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ शब्द भेद से आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संधि। संधि पढ़ने के बाद हमारा रहता है काल प्रयोग जो है, काल, फिर जो आता है वाक्य भेद। शब्द भेद और वाक्य भेद में दोनों डिफरेंस है, जो है शब्द भेद आपको 4 मार्क देता है, वाक्य भेद आपको 2 मार्क देता है, क्योंकि वहां पे 2 तरह के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। फिर आते हैं मुहावरे वाले क्वेश्चन। मुहावरे वाला क्वेश्चन होने के बाद हमारा आता है वाक्य शुद्धिकरण। तो इस तरह से पूरा ये मिला के करीबन जो होता है हमारे लिए 14 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो ये 14 मार्क का क्वेश्चन 1-1 मार्क का रहता है, और 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए आते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 14 मार्क कवर होगा, सिंपल सा है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, प्रश्न क्रमांक आता है 5वां, जो हमारा आता है 26 मार्क्स के लिए, 26 मार्क्स। बहुत इसमें भी कमाना बहुत, यानी कि जो मार्क्स लाना बहुत इजी होता है। यहाँ पे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है हमारा जो हम लोग सीखते आते हैं, पत्र लेखन। आपका पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन आता है 5 मार्क के लिए। फिर आता है इसी में आता है गद्य आकलन।
गद्य आकलन आता है 4 मार्क के लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में एक जो रहता है उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलता है 5 मार्क और 4 मार्क के लिए। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है 5 में ही, जो होता है हमारा कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन, यानी कि दोनों में से कोई एक लिखना है 5 मार्क के लिए। कहानी लेखन या फिर वृत्तांत लेखन, दोनों में से कोई एक लिखना होता है 5 मार्क के लिए। और इसके बाद आता है जो है हमारा विज्ञापन। विज्ञापन भी क्या होता है 5 मार्क के लिए। तो नहीं क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 5th में सेकंड जो आता है, यहाँ पे आपको 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन होता है जो हमारा 5 मार्क के लिए, इसके ऑप्शन में रहता है और करके एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए। फिर इसी में आता है सेकंड क्वेश्चन जो हमारा विज्ञापन बनता है, वो आता है हमारे लिए 5 मार्क के लिए। और उसके बाद इसी में थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, थर्ड क्वेश्चन होता है जो हम लोग बोलते हैं निबंध। निबंध का क्वेश्चन आता है हमारे लिए यहाँ पे जो है 7 मार्क के लिए। तो इस तरह से आप टोटल करोगे तो ये बनता है 26 मार्क्स। तो ये हमारा जो है एक सेशन होता है 40 मार्क के लिए। तो इसी तरह हमारा 40 मार्क का जो हमारा टेक्सचुअल और 40 मार्क में हमारा व्याकरण सेक्शन, यानी क्या है व्याकरण और हमारा लेखन जो है भाषा अध्ययन और हमारा जो है लेखन जो होता है, इस तरह से दोनों को मिला के हमारा जो है 40 मार्क का बन जाता है। तो ये हमारा 40 और 40 मार्क करके बनता है हमारा 80 मार्क्स। तो हम लोग जो सीखते आ रहे हैं तो इसी के हिसाब से अब इसमें हमको करना क्या होता है, ग्रामर का सेक्शन जो होता है 1-1 मार्क 2-2 मार्क के लिए रहता है, वो एक पूरा नहीं कि अगर आपने राइट लिखा तो आपको पूरा मार्क्स मिलता है, वहां पे कुछ कटिंग नहीं होता है। तो यहां से जो है आपका 14 मार्क पूरा का पूरा आपका हाथ में आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा नहीं कि जहां पे कुछ भी कटिंग होता नहीं है। तो यहां से आपका 14 मार्क पूरा का पूरा आपके हाथ में बचा हुआ है। पत्र लेखन में भी जो 5 मार्क होता है पूरा का पूरा हम लोग कवर करते हैं। ये क्या है मॉडरेटर, इसमें क्या है 5 मार्क आपको पूरा का पूरा दे सकते हैं। सेकंड जो है गद्य आकलन होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 4 मार्क भी आपका पूरा का पूरा हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है वृत्तांत लेखन और जो है कहानी लेखन। यहां से भले हम लोग जो लिखते हैं उसमें से मॉडरेटर जो होता है वो भले ही 1 मार्क या आधा मार्क कहीं ना कहीं कट कर सकता है। तो नियर अबाउट अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये हमारे लिए 4.5 का भी अगर कवर करते हैं तो यहां से आपको 4.5 मार्क मिलता है। विज्ञापन जो बनता है, विज्ञापन हमारे लिए पूरा का पूरा 5 मार्क देता है। तो ये 5 मार्क हमारे लिए पूरा बन जाता है। नेक्स्ट हमारा जो निबंध आता है, हमारा जो निबंध कहा जाता है, निबंध जो होता है वो हमारा 7 मार्क्स में से नियर अबाउट किसी को जो है 5.5 मार्क, किसी को 6 मार्क, हम लोग 6 मार्क पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है आधा मार्क, 1 मार्क, 1.5 मार्क करीबन जो है आपका लॉस हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी आपका जो है कहीं ना कहीं जो है जो हम लोग लिखते हैं उसमें जो है आधा मार्क नहीं, ये जो हमारा यहाँ पे 2-2 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसमें एक आता है हमारा जो है अभिव्यक्ति क्वेश्चन, जो हमारे क्या पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहा जाता है। तो उसमें से कहीं ना कहीं आधा मार्क्स जो है गायब होते हैं। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे आपका 1 से 2 मार्क गायब होता है और यहाँ पे 1 आधा मार्क गायब होता है। तो जिस तरह से क्या है 2-3 मार्क जो है कट होता ही है, लेकिन मैक्सिमम जो है 77 यानी कि क्या है आपको 77 मार्क्स जो है आप 80 में से क्या है कवर कर सकते हो। तो 77 अगर आपने यहाँ पे कवर किया है, बाकी आपका जो है इंटरनल से जो मार्क्स मिले हैं उस तरह से मार्क्स मिलते हैं और आपका जो है हाईएस्ट जो है परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो आपको जो करना है वो आपको सोच समझकर और तैयारी करने की, जो पैटर्न दिया गया है उसके हिसाब से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा बोर्ड का जो एग्जाम होता है और जो बोर्ड में मार्क्स मिलता है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक बेस्ट मार्क्स बन जाता है। और ये हमारे लिए क्या करता है, परसेंटेज में बहुत फायदा मिलता है। तो नॉर्मल अगर हम लोग इसके हिसाब से पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या है बोर्ड में जो मार्क्स मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें किसी को डाउट है तो हम लोग डाउट को क्लियर करेंगे।